नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। कल के एग्जाम में दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मात्र एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा और एकदम दिमाग में बैठा लेना दोस्तों। कल ही एग्जाम में आपका कल के लिए एकदम धुआंधार तैयारी करके जाना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। जाति प्रथा, आंसर क्या होगा? बी नंबर। और एक और याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में दिल्ली में, ठीक है ना। पूछेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में ही नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। आंसर इसका भी बी नंबर वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुलर द्वारा लिखित है और मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। वह एक प्रकार का भाषण है। क्या है? भाषण है। आंसर क्या होगा? आंसर आपका सी नंबर होगा, भाषण है। अब देखिए अगला प्रश्न आप अपना देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन पर गौर करिएगा। कल के एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रेम की पीर के कवि किस कवि को कहा गया है? किस कवि को? तो घनानंद को कहा गया है। किसको? घनानंद को। आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर होगा, यानी कि उर्फ यानी कि शॉर्टकट नाम दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर के रचनाकार कौन है? उर्वशी है। आंसर क्या होगा? आंसर ए नंबर होगा, एकदम याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों हिंदी वर्णिका के जो 5 चैप्टर है, पाँचों चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड करना चाहते हो आंसर सहित पीडीएफ में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करोगे ना तो डायरेक्टली वो आपको डाउनलोड हो जाएगा, आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर सेव हो जाएगा। एग्जाम से पहले देख कर जाना, क्योंकि हिंदी वर्णिका से पूरा 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 15 को ही 15 टिक लगा कर आना, एक भी नहीं छोड़ना है हिंदी वर्णिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगला क्वेश्चन है, पीर का कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो याद रखना विनोद कुमार शुक्ल का, ठीक है ना, विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो 7 का सही उत्तर आपका होगा सी नंबर, संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के यहाँ आए रिश्तेदारों ने रुपये खोने का प्रपंच रचा था। या बहादुर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की भाषा क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की दोस्तों ये क्वेश्चन बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो अवधी ब्रज भाषा या फिर ये तो होगा नहीं, ए और बी में से कोई होगा, जल्दी से इसका आंसर बता दो फटाक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? यानी कि बिरजू महाराज के कितने साल के थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? याद रखना 9 साल के आसपास, तो 9.5 साल यहाँ पर दिया, तो 9 साल के आसपास, ठीक है ना। आंसर याद रखना 9 साल। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। कौन थे? चाचा थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ईसाई संप्रदाय किस पर विश्वास करता है? ईसाई संप्रदाय किस पर विश्वास करता है? तो 12 का सही उत्तर होगा मौन में, ठीक है ना। आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन, मछली है तो मछली एक कहानी है। क्या है? मछली एक कहानी है, निबंध ललित शिक्षा शास्त्र नहीं है, बल्कि मछली एक प्रकार का कहानी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के बद्रघाट में नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर, बुद्धि और आत्म विकास में। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 5वें गुरु का नाम था अर्जुन देव और सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, रसकान किस काल के कवि है? रसकान किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है। कवि घनानंद के किस मार्ग को सबसे सरल कहा गया है? किस मार्ग को सबसे सरल कहा गया? प्रेम मार्ग को, ठीक है ना। आंसर क्या देखिएगा? प्रेम मार्ग को, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रेमगंज साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन में सभापति बने? तो ये मिर्ज़ापुर होना चाहिए, मिर्ज़ापुर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में मिर्ज़ापुर नहीं, कलकत्ता होगा, मिर्ज़ापुर में शायद नहीं मिर्ज़ापुर नहीं होगा, बी नंबर होगा। सुमित्रानंद पंत को किस रचनाकार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? 20 का सही उत्तर होगा दिगंबरा। दिगंबरा पर सुमित्रानंद पंत को मतलब कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला आपका क्वेश्चन है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। एस रंगराजन, एम नहीं बल्कि एस रंगराजन सुजाता का असली नाम है, एस रंगराजन, ठीक है ना। आंसर होगा बी नंबर, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह में हम लाइव आने वाले हैं, सुबह में 5 बजे लाइव आ जाइएगा। हिंदी वर्णिका हिंदी का जितना भी चैप्टर है सब चैप्टर का मतलब कि लेखक परिचय, पाठ परिचय और साथ में उनकी रचना आपको याद कराने वाले हैं। लाइव याद कराएंगे, सभी प्यारे दोस्त रहेंगे तो याद हो जाएगा और कल ही जाकर छाप देंगे। तो 5 बजे से 1.5 घंटा क्लास चलाएंगे, 1.5 घंटा में पूरा किताब का लेखक परिचय, पाठ परिचय पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। और कल जाकर वही छाप दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आंसर याद रखना, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में निकलने वाला सूरज क्या है? निकलने वाला सूरज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, अणु बम ना है तो 22 का आंसर क्या दीजिएगा? अणु बम। कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? 23 का आंसर दीजिएगा एक जानी दुश्मन। एक जानी दुश्मन, जानी दुश्मन आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था? तो गरीब बस्तियों में हुआ था। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? तो कोई भी बच्चा क ख ग तो पढ़ लेता है, अंग पर आकर अटक जाता है। आंसर होगा डी नंबर। रुपसा क्या था? रुपसा क्या है? रुपसा क्या है पूछा जा रहा है ना, तो बंगाल की नदी है, बंगाल की नदी है। अगला क्वेश्चन, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कहाँ विश्राम करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, कवि के कपोलों पर। मंगमा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी सुरक्षित? माँ जी के पास। ढाढ़ते विश्वास किस कहानी भाषा से अनुदित है? ढाढ़ते विश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा सी नंबर, उड़िया। अगला क्वेश्चन, माँ कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर, ठीक है ना। माँ कहानी के लेखक कौन? ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो माँ कहानी का मुख्य पात्र मंगू, जो गूंगी थी। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू होगा, जो गूंगी थी। 31 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन, अरे यार 32 नंबर क्वेश्चन है तो 62 यहाँ पर कर दिया। तो देखिए आंसर क्या होगा 32 का, बी नंबर का, रसखान की। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो तमिल भाषा नहीं, तमिल, हाँ तमिल ही होगा, तमिल सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहानीकार के कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है सामरदैया, अनुवादित सामरदैया ही है। धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रधानता दी गई है किसको? नारी को, पुरुष को, बच्चों को, बहू को। तो 35 का आपका सही उत्तर होगा नारी को। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को याद करना, और मैं आपको जो बताया कि अगर आपको PDF में डाउनलोड करना है हिंदी वर्णिका का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सही बिल्कुल फ्री में है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करो, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो फाइनली वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा PDF बिल्कुल फ्री में। 4.90 MB का है, यानी कि लगभग 5 MB का है। 5 MB ज़्यादा नहीं है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हो हिंदी वर्णिका का तो ज़्यादा MB लगेगा, ज़्यादा नेट लगेगा, यानी कि आपको यहाँ पर PDF में बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो जाओ जल्दी से लूटो, और एग्जाम से पहले एक बार देख कर जाना, पूरा 15 उसमें से एकदम लड़ेगा, एक भी बाहर से नहीं पूछेगा जो दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जाकर आप लोग एक बार उसे याद कर लेना, ठीक है ना।